तो कैसे हो आप सभी, कैसे हो? चलो, क्या आप 21 दिन के जो चैलेंज मैंने आपको दिए हैं, क्या आप घबरा रहे हो? अगर नहीं घबरा रहे तो घबराओ, क्योंकि बोर्ड्स काफ़ी नियर है। सिर्फ 21 डेज रह गए हैं। इंग्लिश का जो दिन मैंने आपको दिया है, 21 दिया है, उस दिन ये पूरी वीडियो देख लेना। इंग्लिश आपकी ख़त्म है, ठीक है? क्या है इंग्लिश में, आपको क्या करना है, ये सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये सिर्फ हम फर्स्ट क्लास के चैप्टर के बना रहे हो, अगली पोएम की होगी, फिर उसके अगली वीडियो जो होगी वो फीट प्रिंट्स विदाउट फीट, मतलब जो भी होगी फुट प्रिंट्स विदाउट फीट, ये वाला चैप्टर की मैं बनाऊंगा, ठीक है? प्लीज़ उसको देख लेना, प्लीज़ 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 उसको देख लेना। क्यों? अपने माँ बाप के फेस पे अगर आपको स्माइल देखनी है तो प्लीज़ देखो। क्या है फर्स्ट चैप्टर में, ये सारे चैप्टर हैं, आपको पता होने चाहिए। अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला और ऐसे करके। पहले आते हैं अ लेटर टू गॉड। क्वेश्चन प्लीज़, एक अभी तक अगर आप सीरियस नहीं हुए तो हो जाना और एक नोटबुक पेन लेके बैठ जाना। एक नए पन्ने पे लिखना शुरू कर दो जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है? इसमें लिखूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है? टाइम की वेस्टेज। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वीडियो है ना, ये 1.5x पे देखना, ठीक है? टाइम बचे। आगे पहला क्वेश्चन लेंचो के उसमें से बनेगा, ठीक है? ऊपर लिख लो लेंचो, और मतलब जो भी है चैप्टर का नाम, लेटर टू गॉड वाला लिख लो और क्वेश्चन लिखना शुरू करो। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है, जो ये चैप्टर है इसमें से सबसे ज़्यादा जो मैंने एनालाइज करे हैं वो आते हैं कॉइन वाले के, या फिर मतलब एक ही क्वेश्चन है ये दोनों, रेन कंपेयरिंग में, कॉइन कंपेयरिंग टू रेन, ठीक है? क्वेश्चन लिखो, हाउ लेंचो कंपेयर्ड रेन ड्रॉप्स एज कॉइन। ये पहला क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, इसके जो आंसर है ना, अगर आपको नहीं मिलते कहीं से तो गूगल से देख लेना, ठीक है? वैसे तो गूगल पे ही देखोगे आप, लेकिन देख लेना अच्छे से। ये क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, करके चले जाओगे, भला हो जाएगा कुछ, ठीक है? ओके, क्या है देखो। अच्छा, अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है कि सेकंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जो लेंचो के फील्ड्स खराब हुए थे, ठीक है, उसके बारे में एक्सप्लेन करो, ठीक है? इसके आर पार मतलब अराउंड ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तीसरा क्वेश्चन होगा कि पोस्ट मास्टर का रिएक्शन बताओ, ठीक है? पोस्ट मास्टर का रिएक्शन इसके इर्द गिर्द आ जाएगा, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा कि पोस्ट मास्टर कैसे वहाँ गया था। पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉय था वो उनमें से सैलरी इकट्ठा करवाई थी, खुद की सैलरी भी दी थी उसमें से, और 70 पेसोज इकट्ठे हो गए थे। तो ऐसे करके बस यहाँ तक आपको इसमें देना है। अच्छा, टॉप 3 क्वेश्चन है ये, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। CBSE में सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में से यही क्वेश्चन पूछा गया था। भरोसा रखो, भरोसा करो, प्लीज़ करो, ठीक है? चौथा क्या है कि उसने उनको क्रूक्स क्यों कहा? अरे यार, लिखा नहीं जा रहा, क्रूक्स लिख लेना। क्रूक्स क्यों कहा, ठीक है? क्रूक्स ऐसी होएगी स्पेलिंग, ठीक है? ठीक है, तो क्रूक्स क्यों कहा, ठीक है? अगला क्वेश्चन, 5 to 5 क्वेश्चन ही आते हैं इसमें से, ठीक है? मेन ये 3 है, उससे भी इर्द गिर्द अगर पूछ रहे तो ये चौथा है, ठीक है? ओके, ठीक है, 1 सेकेंड मेरे को लगेगा, चलो। और 5वां क्वेश्चन मतलब 4 में से ही आते हैं ये,
ठीक है, क्रूक्स ऐसे ही कुछ स्पेलिंग होते होंगे, क्रूक्स स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिखने नहीं बैठा। ठीक है, बड़े बड़े जो होते हैं एजुकेटर्स होते हैं वो स्पेलिंग मिस्टेक कर ही देते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिफ्थ में अगला जो चीज़ है वो अगले क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंस बिटवीन नेचर एंड मैन एंड मैन टू मैन। ये कैसा क्वेश्चन है? तो ये क्वेश्चन जो है ये भी पूछ लिया जाता है, बहुत रेयर चांसेस है लेकिन पूछ लिया जाता है। क्या आएगा इसमें? नेचर टू मैन, यानी कि जब नेचर ने उसके काम खराब करा, फील्ड्स खराब करे, तो मैन ने कुछ नहीं कहा, हाथ पे हाथ धर के बैठ गया और लेटर लिख लिया। लेकिन जब आदमी ने आदमी की हेल्प करी, या फिर कहूँ तो लैंचो के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि ये जो क्रूक्स उसने बोला था, इसलिए बोला था क्योंकि उन्होंने वो कर दिया था। क्या कर दिया था कि उसने जो लैंचो है ना उसके पैसे वो कर दिए थे, चुरा लिए थे। ठीक है, अब क्योंकि चुरा लिए थे तो इसीलिए उसने क्रूक्स बोल दिया उन्हें, लेकिन नेचर को उसने कुछ नहीं कहा। तो यही आपको डिफरेंस लिख के आना है। ठीक है, अगला आ जाता है चैप्टर नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला वाला। ठीक है, मंडेला। ठीक है, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन क्या आता है? पहले तो ये आता है कि जो जितने भी 148 या जितने भी कंट्रीज़ के समरी आप प्लीज़ देख लेना स्टार्टिंग में, इससे पहले समरी देख लेना फिर क्वेश्चंस करना ये। तो क्या है नेल्सन मंडेला की उसमें चैप्टर में मेन चीज़ यही है, अरे सीधा हो जा भाई। हाँ, नेल्सन मंडेला की उसमें मेन चीज़ यही है कि जो हमारा नेल्सन मंडेला है, इसको जब हम पहले प्रेसिडेंट बन जाता है ये, तो काफ़ी सारे जो लीडर्स आए थे ना, तो वो क्यों आए थे? तो आपको लिख के आना है कि गवाही देने के लिए। ठीक है, पहला आता है कि लीडर्स क्यों आए थे, लीडर्स क्यों आए थे। ठीक है, मोटा मोटा लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो लग जाएगी अगर मैं क्वेश्चंस लिखने पे आऊँ। ठीक है, और पीपीटी में इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि टाइम कम है। ठीक है, पीपीटी बनाने के चक्कर में, क्योंकि अकेला मैं ही करता हूँ सारा काम। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन आ जाता है वो ये आ जाता है कि ड्यूटीज़ ऑन, ठीक है, ड्यूटीज़ ऑन कंट्री एंड फैमिली। ठीक है, फैमिलीज़ एक ड्यूटी है और एक कंट्री ड्यूटी है। सिर्फ फैमिली एक ड्यूटी नहीं है, कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम पे ही है। तो फैमिली और कंट्री की हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इसके अराउंड बता रहा हूँ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आता है इस पे कि वो बचपन में क्या सोचता था, जब वो चाइल्ड था, बच्चा था, तो वो क्या सोचता था कि फ्रीडम क्या है। ठीक है, और अब वो क्या सोचता है, नाउ क्या सोचता है फ्रीडम हो। ठीक है, गिने चुने यही 3 क्वेश्चन के इर्द गिर्द आ जाते हैं, ज़्यादा इसमें और कुछ आता नहीं है क्योंकि फालतू से चैप्टर है, सीबीएसई को भी पता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो कि ज़्यादा पूछा नहीं जाता पर फिर भी फ्रेम कर रहा हूँ मैं ताकि बाई चांस आ भी गया। ठीक है, वो 1% जर्म्स रह जाते हैं ना, जैसे वैसे वो 1% चांसेस है कि ये आ जाए, 1%, लेकिन आ गया तो मार्क्स रिजेक्ट करने नहीं जा रहे। तो चौथा क्वेश्चन ज़्यादातर इसी पे पूछा जाता है कि जो सोल्जर्स है, मतलब जैसे सोल्जर्स के बारे में आ जाता है कि उन्होंने जो एरोप्लेन से है उन्होंने वी बनाया था, वी फॉर विक्ट्री। ठीक है, उन्होंने सल्यूट करा था और ये सारी चीज़ें, इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है चौथा। अगले चैप्टर पे बढ़ते, तो अगला चैप्टर है एरोप्लेन वाला चैप्टर। ठीक है, इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें ये पूछा जाता है ज़्यादा कुछ नहीं, एक तो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आ जाता है क्योंकि स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी सी है।
इस पे लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादातर आ जाता है कि उसकी पूरी स्टोरी ही सुनाओ, क्योंकि छोटी सी है स्टोरी कि उसने ब्रेकफास्ट की उठा ली तो साफ मौसम देख के उड़ गया, फिर उसको स्टॉर्म मिला, फिर वो फंस गया, फिर उसके सारे इंस्ट्रूमेंट काम करने बंद कर गए, फिर एक ब्लैक एयरप्लेन है उसको उड़वा दिया, फिर वो थैंक्स करने गया तो फिर उसने लेडी ने कहा भी कोई यहाँ तो आया ही नहीं तुम्हारे अलावा। ये स्टोरी आ जाती है 6 मार्क्स के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो वो था ब्लैक एयरप्लेन था, ठीक है, उसके ऊपर आ जाता है ब्लैक एयरप्लेन। उसके सबसे पहले आपको इसमें लिखना होता है कि उसके सारे इंस्ट्रूमेंट बंद हो गए थे, कौन कौन से, कंपास, ठीक है, और ऐसे करके जो एरोप्लेन के इंस्ट्रूमेंट होते हैं ऐसे करके बंद हो गए थे। ठीक है, तो सडनली फ्रॉम नोवेयर अ ब्लैक एरोप्लेन केम near to it and he said he arrowed him that follow me follow। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन आपको आ जाता है। फिर उसके बाद एरोप्लेन का बताना है कि वो उसने लैंड करवा दिया, फिर वो जाता है तो लेडी से पूछता है, तो फिर वो कहती है कि तुम्हारे अलावा तो यहाँ पे कोई था ही नहीं, वो तो कोई आया ही नहीं। तो फिर वो सोचता है कि वो जो ब्लैक एरोप्लेन में थे वो गॉड है। ठीक है, तो ऐसे करके आ जाता है। क्योंकि ये 2 स्टोरीज इकट्ठे मिला के इन्होंने एक चैप्टर बनाया हुआ है, तो 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं इसमें से ज़्यादातर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ज़्यादा आ जाता है तो वो आ जाता है थैंक्स के ऊपर, कि उसने थैंक्स यू करनी चाहिए क्योंकि उसने ब्लैक एरोप्लेन ने हेल्प करी। लेकिन जैसे ही वो वहाँ जाता है तो कहती है लेडी कि यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई आया ही नहीं। तो मेनली छोटी सी तो स्टोरी, इस पर ज़्यादा क्या ही क्वेश्चन आएंगे, इन 3 पे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आते हैं वो सीगुल वाला जो भी चैप्टर है। ठीक है, तो उसमें उसकी जो मदर थी तो उसने, एक मिनट, क्या चैप्टर है नाम का, द 2 स्टोरीज। ठीक है, तो फ्लाइंग के ऊपर ही आया मेरे, जो भी चैप्टर का नाम था फ्लाइंग वाला। ठीक है, और जो उसकी मदर थी उसने फिश के पीसीज जो है उसने वो कर दिया, तो उसको भूख लगने लगी, उसको मोटिवेशन आ गई, तो उसने उड़ान भर दी। पहला तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आता है। ठीक है, 3 मार्क्स में आ जाता है ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आया भी हुआ है। ठीक है, मिनिमम 3 बार तो ये क्वेश्चन आया हुआ है CBSE। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, 3-3 नंबर के और 6 नंबर के भी ऑप्शंस में भी आ जाते हैं और वाले, तो इसलिए काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा ये है कि अपना जो वो थी सीगुल थी, उसके जो सबसे पहले तो वो हंगर थी, सॉरी, जो वो यंग सीगुल था वो हंगर था, यंग नहीं हो, जो भी स्टोरी के अकॉर्डिंग है आपने पढ़ी होगी। तो वो जो हंगर था वो क्यों था, क्योंकि वो उड़ नहीं पाता था और उसके जो फैमिली वाले थे वो उसे छोड़ के चले गए थे। फिर उसकी जो मदर थी वो फिश का पीसीज साइड में लेके घूमती रही ताकि उसे वो भूख लगी थी। तो फिर उसके इर्द गिर्द मेनली जो है ना, इनमें चैप्टर्स में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एक सार रट लो आप। मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंक्लूजन में, मोटिवेशन में, लेसन्स में, इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि CBSE चाहता ही यही है कि उसमें से जो आपको लेसन सिखाए गए ना उस पर आपको पता हो, आपको मेन चीज़ वहीं से क्वेश्चन पूछी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डेरी फ्रॉम एन ए फ्रेंड। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, इसमें से क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि वो जो थी वो कहाँ से थी, वो नाजी की थी। ठीक है, और वो जो है जूइस थी, उसके बारे में स्केच आ जाता है कि वो जो लड़की थी वो कैसी थी, वो नाजी के उससे प्रकोप से वो थी। ठीक है, जूइस थी इसलिए वो नाजी उससे थी, जूइस थी इसलिए ये ठीक है, जूइस थी। और क्या था, उसकी जो फैमिली थी वो जर्मन में रहती थी। ठीक है, जर्मन में रहती थी, वो जर्मन से वो भाग गई थी। तो स्टोरी आपको पता है ना, इस चैप्टर की अगर आपको स्टोरी पता है, लिंक मैं डाल दूंगा स्टोरी, अगर आपको इस चैप्टर की स्टोरी पता है इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। इसमें से ज़्यादातर करेक्ट स्केचिंग पे ही आ जाता है क्वेश्चन, और ज़्यादा अगर कहीं से क्वेश्चन आना भी होता है तो इर्द गिर्द स्टोरी की ही आता है भी उसने क्या लिखा। ठीक है, और ये तो हो गया पहली चीज़। दूसरी क्वेश्चन इसका आ जाता है कि जो चीज़ है ना, मतलब जो उसका मास्टर था, मैथ मास्टर,
मैथ्स वाला मास्टर, टीचर मतलब मैथ्स टीचर था। तो उसने उसको क्या कहा, अरे यार क्या हो रहा है ये आज, ठीक है। तो ये जो मैथ्स टीचर था उसने उसको पैसेज लिखने को दिया, उसने फिर एक और बारी पैसेज लिखने को दे दिया, उसने फिर एक और बारी, 3 बारी पैसेज लिखने को दिए, तो उसने फिर भी वो लिख लिए, ठीक है। या फिर मैं एक बारी लिख भी देता हूँ यहाँ पे अलग से, करेक्टर स्केचिंग, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये काफ़ी, लिख ले। अच्छा, अगर अभी जिसने लिखना बंद कर दिया है ना, प्लीज़ लिख लो, आप ही के लिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि एक कीवर्ड्स लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये आपको दूंगा नहीं मैं, ठीक है। ये तो बस इसलिए है भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ समझ आ जाए कि समरी है क्या और कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसमें से और ज़्यादा और कुछ टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते, अगले उसमें बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगले उसमें बढ़ते हैं, अगला चैप्टर है ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। जो चैप्टर है जो है वो है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। तो उसमें एक गोवा वाला चैप्टर है, ठीक है। तो गोवा वाले चैप्टर में क्या है, गोवा वाले चैप्टर में मेनली यही है कि जो वो था बेकर था, उसे क्या कहते हैं पहले तो ध्यान रखना है, पैडर कहते हैं, पैडर, ठीक है। तो पैडर कहते हैं उसे। और जो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि वो कैसे कपड़े पहनते थे, आप ये लिख के आते थे, थर्ड लाइक कपड़े पहन के आते थे, ठीक है। और वो झरझर की साउंड यूज़ करते थे एक लाठी से और अपने सिर के ऊपर रखते थे, मतलब एक प्रैक्टिस दिखाएगा तो जैसे तो ऊपर के जाना, प्रैक्टिस को पता नहीं चाहिए, ठीक। तो ज़्यादा खाती है। और दूसरा है असम, ठीक है। असम वाला 2 स्टोरीज पे आता है, 2 स्टोरीज है उसमें, 2 एक वाली चाइनीज वाली, एक इंडिया की बोर्ड वाली, ठीक है। और इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें से भी ज़्यादा कुछ आता नहीं है, बस ये 2 स्टोरी आती है। या फिर एक वो आ जाता है कि जो 2 थे व्यक्ति, जो 2 बच्चे थे, वो मतलब जो इसमें से एक को क्या नाम था उसका मैं भूल रहा हूँ, तो उसको टी जो है मतलब उसके बारे में काफ़ी नॉलेज थी। और एक और चीज़ आ सकती है, ठीक है, क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको कि इसमें एक और चीज़ आ सकती है कि जैसे उसने अप्रिशिएट करा था जो उसके फादर थे कि इसको तो बड़ी नॉलेज है, बस यहाँ तक छोटी सी स्टोरी क्या है, बस मेन चीज़ है इसमें 2 स्टोरीज वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगला चैप्टर है हमारा मिजबिल द आउटर। इसमें मेनली ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें बस वो जो आउटर है वो लाने वाला भी वो एरोप्लेन से लाया था, तो इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा और कुछ है नहीं। मैडम राइस द बस, राइड्स द बस, इसमें ज़्यादा, और इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन इतने कुछ खास तौर पे नहीं आते, इस पे मेनली बस इस पे क्वेश्चन आते हैं कि जो पहले तो वो क्या देख रही थी, वो ट्रैवलिंग, उसकी ट्रैवलिंग आती है उसकी ट्रैवलिंग आती है मतलब ट्रैवलिंग आती है, ठीक है। और भी खाओ वाला सीन आता है, जो खाओ वाला सीन स्टोरी में बताया है, वो खाओ वाला सीन आता है। और जो उसकी अमांडा वाला है शायद से, ठीक है, तो वो उसके बारे में सारा कुछ है, ठीक है। अगला चैप्टर है सरमन वाला, ठीक है। तो अगले चैप्टर में बढ़ने से पहले इस पे आ जाते हैं कि जो ये ओटर वाला है ना, इस पे एरोप्लेन वाला कौन सा क्वेश्चन है, इस पे एरोप्लेन वाला क्वेश्चन है
कि जब वो टाइट हो गया था, मतलब ऐसे जैसे पैसेंजर की सीट होती है, ऐसे पैसेंजर की जो सीट होती है इसके नीचे डब्बा रखा हुआ था, इससे बाहर निकल गया था कभी कहीं कभी कहीं। फिर उसके बाद जो वो था बंदा था उसके पैर पे आ जाता है, फिर उसके वहाँ जाता है। तो इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन करने वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वल्ली वाला था, अमांडा जी वल्ली वाला, उसमें ट्रैवलिंग के उसमें आ जाता है वो काऊ वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके बाद अगला जो हमारा चैप्टर है वो है बुद्ध, बुद्धा। इसके उसमें बुद्धा टीचिंग के ऊपर क्वेश्चन है, सीधा खूबसूरत, ठीक है। ज़्यादा थोड़ा बहुत ऊपर ज़्यादा। अच्छा, एक आता है ये, और दूसरा आता है जो वो लेडी का बच्चा मर गया था, ठीक है, उसके बारे में। तो फिर ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है, बस ये दो क्वेश्चन इसके हैं, और कोई चैप्टर रहेगा। और प्रोफेसर ना सॉरी प्रोफोल प्रपोजल। अब इसमें जो है, इसमें प्रपोजल जो भी है मैं से बता देता हूँ। तो ये जो है चैप्टर है, इसके अंदर इसी के चैप्टर के नाम के ऊपर ही मेन चीज है। क्या है कि जो वो दिया था उसने, प्रपोजल दिया था अंकल को, तो वो बड़ा खुश हो गया था। पहले वो क्या सोच रहा था, ये तो पैसे मांगने आएगा, मैं तो ठन्नी नहीं दूंगा इसको। लेकिन फिर जब उसने कहा कि मैं अपने आपकी लड़की का हाथ मांगने आया, तो वो बड़ा खुश हो गया। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा ज़्यादा, ठीक है। वैसे तो मेरे को ये दुनिया का सबसे बेकार चैप्टर लगता है, मतलब हटा देना चाहिए मेरे हिसाब से, इतना बकवास चैप्टर कौन करता है। फिर भी इसमें बस दो चीज़ें हैं, एक लैंड के ऊपर लड़ाई, अरे यार, एक लैंड के ऊपर लड़ाई और एक डॉग के ऊपर लड़ाई। इन दोनों में से क्वेश्चन आते हैं। दैट्स इट। अगले पार्ट में हम जानेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के वो क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दूसरा चैप्टर, ये तीसरा चैप्टर, ये चौथा, ये आशा है आपने लिख ली होंगे सारे क्वेश्चंस। अब इनको गूगल से डालो या फिर कहीं से भी, बस आपको सर्च मार के आने चाहिए अच्छे मार्क्स, ठीक है। अब आपके अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। ये वाली फर्स्ट फ्लाइट वाली चैप्टर मेरे तरफ से होता है कंप्लीट। बाकी आप रेफरेंस के लिए नोट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं वो भी लिंक में डाल दूँगा, ठीक है। चलो इसी के साथ बाय बाय।